फवाद चौधरी को कैंट कचहरी लाहौर में पेश किया जा रहा है। पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त कैंट कचहरी लाहौर में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर के पहले फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके घर, जो कि लाहौर में ही है। पूरी रात लाहौर में एक एपिसोड हुई जिसमें इमरान खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अभी पीटीआई की मजीद कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बावर्दी लोग भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे। उसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं कि पीटीआई के बड़ी जो कायदीन है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जी, रात तकरीबन 2 बजे के करीब एक खबर निकली कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई है पुलिस की, और उसके फौरी बाद पीटीआई की जानब से ये ऐलान किया गया कि तमाम लोग जमान पार्क पहुंचे। रात को ही तमाम कारकुनान जमान पार्क पहुंच गए थे, जिस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन फिर सुबह सुबह फवाद चौधरी साहब को ठोकर नियाज बेग, लाहौर का ही एक इलाका है, वहां पे उनका घर है, वहां से गिरफ्तार किया गया। और अब उनको यहाँ जो कैंट कचहरी है, यानी जो एक फौजी छावनी है लाहौर की, वहां पे पेश किया गया। और यहाँ पेश करने से पहले जो मनाजर थे कि यानी रुकावटें खड़ी की गई थी और किसी का भी अदालत के अंदर दाखिला एक तरह से ममनू था। पुलिस पीछे आपको नजर आ रही होगी, मुसल्ला पुलिस, और इसके साथ ही दूसरी तरफ भी यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस है। और यहाँ पे पहुंचने के लिए भी रास्ते में तरह तरह की रुकावटें खड़ी की गई हैं। पुलिस चेक कर रही थी, इवन मिलिट्री पुलिस जगह जगह पे रोक रही थी। इवन हमें खुद बड़ा यहाँ पे पहुंचने में मुश्किलात हुई कि जिस तरह से मिलिट्री पुलिस रोक रही थी। और बड़ी वो हैरान कुन बात थी कि कैसे मिलिट्री पुलिस आपसे लाइसेंस पूछ सकती है, आपसे पूछ सकती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, आपने ये नहीं किया हुआ। तो ये भी एक अलग ही वो तजर्बा था जो देखने को मिला कि किस तरह से मिलिट्री पुलिस, जिसका कोई काम ही नहीं है, वो जिस तरह से सिविलियंस को ट्रीट कर रही थी। और पाकिस्तान में एक कल्चर है जिस तरह से सिविलियंस के साथ किया जाता है कि वो तो ब्लडी सिविलियंस होते हैं, आप जिस तरह से उनके साथ ट्रीट करें। तो ये एक मामला है। दूसरी तरफ यहाँ पे पेश कर दिया गया है फवाद चौधरी साहब को, और बड़ी रुकावटें भी हैं, यहाँ पे बैरिकेड भी लगे हुए हैं। पंजाब पुलिस और बड़ी रवायती पुलिस है। पंजाब पुलिस का सबको पता ही है कि उनकी एक अपना माइंड सेट है। तो वो फवाद चौधरी साहब को बड़ी भारी सिक्योरिटी में पेश किया गया। और जितनी गाड़ियां पुलिस की थी, लग रहा था पता नहीं कौन सा आपने कोई इंडियन टेररिस्ट पकड़ा हुआ है। और बड़ी स्टेट की कामयाबी है कि उन्होंने एक इतने बड़े टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पे भारी सिक्योरिटी के अंदर पेश किया जा रहा है। लेकिन ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी, यहाँ से उनकी हवालगी की बेसिकली मामला है, और अब इनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। यही यहाँ पे फैसला होगा, क्योंकि हवालगी का ही मामला है। 1 आधे घंटे में यह मामला हो जाएगा और फवाद चौधरी को फिर में भी इस्लामाबाद ले जाया जाए। ये तो एक मामला है। अब जनाब पीटीआई की मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, होने जा रही हैं। सबसे पहले तो एक अब से कुछ देर पहले ही एक इतला आई कि इसके बाद पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर के, जुबैर नियाजी साहब, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तस्दीक की कि अभी तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रात को हम लाहौर में ही मौजूद थे और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई पीटीआई के मरकजी रहनुमा, और उनका इंटरव्यू भी किया। रामे साहब, मोहम्मद वसीम रामे साहब, खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं और पीटीआई को बड़ा वो लीड करते हैं। उन्होंने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। और मैंने उनसे गिरफ्तारी के हवाले से भी सवाल किया, और उस वक्त हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और कल दिन को भी मैंने आपको यहाँ लाहौर से ही बता दिया था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, और मच जेल का जिक्र आ रहा है, मच जेल में कमरा तैयार होने का जिक्र आ रहा है। तो लिहाजा जी उन्होंने बताया कि लाहौर के एक निजी इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर जनाब एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद होते हैं और कुछ आला शख्सियात भी, हुकूमती भी मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ बावर्दी लोग भी मौजूद होते हैं। यानी आला बावर्दी से मुराद आला शख्सियात एस्टैब्लिशमेंट की, वो भी मौजूद होती हैं। और वहाँ पे 100 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है कि ये 100 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। उन 100 लोगों में वो रामे साहब कहते हैं कि मैं 7वें नंबर पे था। यानी अगर वो 7वें नंबर पे थे तो इससे पहले और इसके बाद बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। यानी टेक्नोक्रेट सेटअप लाना है, क्या जो भी करना है, किसी भी तरह से आपने अब पीटीआई को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी तक ना तो इलेक्शन का
اعلان ہو رہا ہے. دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. تیسری اسمبلی سے جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے پی ٹی آئی کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے. استعفے سارے ایکسیپٹ کر لیے گئے. تو ایک ملک اس وقت کیوس کی طرف جا رہا ہے, گرفتاریوں کی طرف جا رہا ہے, مزید عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے, اور مزید اب جیسے ایک معاشی یہاں پہ بدحالی ہے, جس طرح سے بجلی غائب ہو جاتی ہے, اور ساری صورتحال پر تو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بالکل قابو نہیں پا سکی. لیکن اب جناب اس طرح کی گرفتاریاں کر کے, اس طرح کے یہ بونڈی حرکتیں کر کے یہاں پہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. آپ پیچھے ان کو دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی اس وقت عدالت میں فواد چودھری کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ مجموعی طور پہ صورتحال ہے کہ بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جو خود کو نیوٹرل کہتی ہے, پچھلی اسٹیبلشمنٹ بھی یعنی جس میں جنرل باجوہ صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. لیکن جب حافظ عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف آئے تو ایک امید تھی کہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے گی, اور اس طرح کی جو ایک پولیٹیکل عدم استحکام ہے وہ ختم ہوگا. یہ جو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, کسی کو بھی ننگا کیا جاتا ہے, کسی کے بھی کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, تو شاید اب یہ سچویشن اب ختم ہو جائے گی. لیکن شاید نئی قیادت نے بھی سبق نہیں سیکھا, اور کل ایک بڑے اہم ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل نہیں ہے, وہی پالیسیاں. اور ایون رامے صاحب کا انٹرویو بھی یہاں میں آج یا کل میں اپلوڈ کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپریشن جو رجیم چینج جو شروع ہوا تھا وہ جاری ہے. جنہوں نے یہ بہت بڑی بات کی. میں نے کہا کہ یہ نئی قیادت آ گئی ہے, نئے آرمی چیف آ گئے ہیں, میں بھی کوئی مائنڈ سیٹ کے اندر تبدیلی آئی ہو, شاید کو پاکستان کو بچانے کا سوچا جا رہا ہو, اس عدم استحکام کو ختم کرنے کا سوچا جا رہا ہو. انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے, نئی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پرانی اسٹیبلشمنٹ ہو, ابھی تک یہی منصوبہ ہے کہ عمران خان کو دیوار کے اندر چننا ہے, اور کسی بھی قیمت پر آپریشن رجیم چینج جو شروع ہوا تھا اس کو جاری رکھنا ہے. تو یہ مجموعی طور پہ جناب لاہور کینٹ کی صورتحال ہے کہ پہلی گرفتاری ہو چکی ہے, اور دوسری گرفتاری کسی وقت ہو سکتی ہے, تیسری گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. رات کی ایپیسوڈ تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی ناکام ہو گئی تھی, کیونکہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر رات کے 2:30-3 بجے بھی زمان پارک پہنچ گئے تھے. لیکن اب فواد چودھری جیسا ایک بڑا رہنما پی ٹی آئی کا, اور جو کہ سابقہ وزیر قانون بھی ہیں, ان کے بھائی بھی بہت بڑے سینئر وکیل ہیں, ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں. اور ایون وہ تو مقتدر حلقوں کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر ایک عام تاثر ہے فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اور اگر فواد چودھری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر اب لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی بچے گا. اور فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں اب دبا کے چھوڑنا ہے, دیوار کے ساتھ لگا کے چھوڑنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, اور ایسا ملک جس کے اندر پہلے ہی یہ معیشت کی صورتحال اور مزید عدم استحکام, کیا ایسا ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ کیا ایک دوسرا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے, کیا ملک ایسے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے ٹوٹ سکتا ہے؟ اسی طرح کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.